लोग ये जानते हैं कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी बराबर आता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंटू वी प्लस वी नॉट का कॉस थीटा 2 बाई वी माइनस वी एस का कॉस थीटा 1, ठीक है। और लेमडा एपरेंट हम लोग लिख सकते हैं वी माइनस वी एस का कॉस थीटा 1 बाई एफ। एपरेंट फ्रीक्वेंसी आता है हमारे पास दूसरे केस में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंटू वी माइनस वी नॉट का कॉस थीटा 2 बाई वी प्लस वी एस का कॉस थीटा 1। और यहाँ पर एपरेंट हम लोग वेवलेंथ लिख सकते हैं v और प्लस वी एस का कॉस थीटा 1 और बाई एफ, ठीक है। यही दो केसेस है। एवरेज बराबर एफ इंटू है हमारे पास वी प्लस वी नॉट का कॉस थीटा 2 बाई वी माइनस वी एस का कॉस थीटा 1। और लेमडा एपरेंट है हमारे पास वी माइनस वी एस का कॉस थीटा 1 बाई एफ। और एफ बराबर है हमारे पास एफ इंटू वी माइनस वी नॉट का कॉस थीटा 2 बाई वी प्लस वी एस का कॉस थीटा 1। और हमारे पास लेमडा एपरेंट है हमारे पास वी प्लस वी एस का कॉस थीटा 1 बाई एफ, ठीक है। इजी, आगे बढ़ते हैं, चलिए मूव ऑन। आई गेस आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए। पहले केस में आपके पास आता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी बराबर नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंटू वी प्लस वी नॉट का कॉस थीटा 2 बाई वी माइनस वी एस का कॉस थीटा 1। और लेमडा एपरेंट आपके पास आता है वी माइनस वी एस का कॉस थीटा 1 बाई एफ। दूसरे केस में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपके पास आता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी बराबर नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंटू वी माइनस वी नॉट का कॉस थीटा 2 बाई, अच्छा, और बाई आता है आपके पास वी प्लस वी एस का कॉस थीटा 1। और लेमडा मतलब एपरेंट आता है आपके पास वी प्लस वी एस का कॉस थीटा 1 और बाई एफ, ठीक है।